हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है ना। मोर देन हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड मोल। अब आपको आ गया होगा अच्छे से मोल्स कैसे फाइंड करना है, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स होती है। आपको 4 फॉर्मूले दे दिए, उन 4 फॉर्मूलों के दम पे आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। चाहे नीट का क्वेश्चन हो चाहे जेईई मेंस का, है ना, निकल जाएगा। और 11th एनसीईआरटी भी करवाऊंगी मैं आपको, वो भी निकल जाएंगे। और लास्ट में जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, देखो उससे निकलते हैं कि नहीं निकलते, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बच्चे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं और वो स्पेशल है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में रस समीकरण मिति बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बच्चे स्टोइकियोमिति ही लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्री। अब बच्चे स्टोइकियोमेट्री क्या, तो हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है उसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। बैलेंस्ड है मतलब रिएक्टेंट के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं बन रहे हैं, वो सब आपको लिखा होगा। जैसे मैं कहूँ हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया बनाओ, तो हम कहेंगे ठीक है नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओ, अमोनिया बनेगा। लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, तो बच्चे N2, एक ही N2 चाहिए 1 मोल प्लस 3H2, 3 हाइड्रोजन चाहिए और आंसर जो होता है दैट इज 2NH3। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3। बैलेंस्ड रिएक्शन को हम कहते हैं कि अच्छा विद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो बच्चे अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है तो अगर गैसेस प्रोडक्ट है तो आप उस गैसेस प्रोडक्ट का वॉल्यूम बता सकते हैं कि एसटीपी पे ये इतने लीटर बनेगी, इतने लीटर बनेगी ये। अगर वेट से क्वेश्चन करना है कि भाई मैं आपको नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर दे रहा हूँ, इतने ग्राम नाइट्रोजन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है, तो अमोनिया कितने ग्राम बनेगी वो बता सकते हो। मोल्स के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हो। तो वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मोल्स हो गया, ये तीनों डेटा हमारे पास आ जाएंगे अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो बच्चे आपके पास क्या है, एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें कहा कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन तुम कराओ HCl से। तो बच्चे कैल्शियम तो +2 होता है ना, तो अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड बनाने के बारे में सोचूं तो CaCl2 बनेगा, तो मैंने पहले ही ट्वाइस कर दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से मिक्स होगा तो ये बनेगा CaCl2। और मान लो अगर तुम हीट करते हो तो कार्बोनेट कौन सी गैस छोड़ेगा, तो हम कहेंगे CO2। CO3 है, हीट करेंगे तो CO2 गैस लिबरेट करता है। तो मैंने कहा ठीक है कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा CO2 और प्लस, तो प्लस में वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर बन ही जाएगा। क्या ही तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम कहेंगे भाई चलो देखो ये इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट ट्वाइस HCl CaCl2 CO2 और वाटर। अब अगर मैं सिंपल चलूँ कि भाई इस रिएक्शन को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, तो बैलेंस तो है, कैल्शियम क्लोराइड है, CO2 है, वाटर है, इक्वेशन बैलेंस है। अब बच्चे यहाँ देखो कैल्शियम क्लोराइड अगर 1 मोल है ना, कैल्शियम क्लोराइड कितना है 1 मोल, तो तुम क्या देख रहे हो HCl कितना काम आ रहा है, तो मैं कहूँगी यहाँ तो ट्वाइस लिखा है 2 मोल काम आ रहा है। CaCl2 कितना बन रहा है, तो भाई 1 मोल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, तो 1 मोल। और वाटर कितना बन रहा है, तो वो भी 1 मोल। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, 1 मोल CO2 बनाता है और 1 मोल क्या कर रहा है वाटर। इक्वेशन हमारी ठीक ठाक बैलेंस है ना। तो हम कहेंगे हाँ ये तो मोल कॉन्सेप्ट में सीखा ही था। नाउ वेट का क्या गेम है, तो बच्चे ध्यान से सोचो, कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको मैंने बताया था 40 है ना। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 × 3। ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 3। तो बच्चे 48, 50, 60 और 40 100, तो मैं कहूँगी ये 100 हो गया। और 1 मोल का मास, मोलर मास ग्राम्स में ले लो तो 100 ग्राम्स, ठीक है। HCl का बताओ, तो बच्चे HCl 2 मोल है तो ट्वाइस बाहर कर दो। H का 1 और Cl का 35.5 सबको ही पता है,
तो मैं यहाँ 36.5 और 2 टाइम्स कर दो, तो 36 का डबल 72 और 0.5 का डबल 1, तो 73 ग्राम्स। तो मुझे ये डेटा देख के क्या लग रहा है कि अगर एग्जामिनर ने कहा 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड ले लो, तो हम उससे कहेंगे भाई आप 73 ग्राम HCl भी दे दो साथ में। अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन परफॉर्म करें तो 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड दे रहे हो तो 73 दे दो ग्राम्स में HCl। और आपको कोई कि नहीं मैं तो 50 ग्राम ही है, तो भाई अगर यहाँ 50 है तो यहाँ आधा कर दो, यहाँ उसने आधा कर दिया ना, तो मुझे जरूरत भी आधे की पड़ेगी, आप कर लो। नाउ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड कितना हुआ, तो बच्चे अगेन कैल्शियम 40 Cl 35.5 मल्टीप्लाई विद 2, है ना, क्लोराइड है ना 35.5 का डबल, तो 71 और 40, तो आई थिंक 111 ग्राम्स हो जाएगा। 1 मोल का मास ग्राम्स में ले लो, है ना, तो 111 ग्राम्स। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा तो कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, तो मैं कहूँगी 111 ग्राम, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड वो प्रोड्यूस करेगा हर हाल में, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ CO2, तो स्टूडेंट CO2 इज 1 मोल, तो C का कितना, तो मैं कहूँगी 12, है ना, इधर आए अपन, कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 2, सो दिस इज 44 ग्राम्स। तो जब 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनेगा तो साथ में CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी, तो मैं कहूँगी 44 ग्राम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ वाटर, तो बच्चे 1 मोल वाटर, 2 हाइड्रोजन का 2 ले लें या 1 × 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का 16, सो 18 ग्राम्स वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 73 ग्राम्स ऑफ HCl, व्हाट विल बी अमाउंट प्रोड्यूस्ड ऑफ CaCl2, तो तुम कहोगे 111 ग्राम, CO2 तो तुम कहोगे 44 ग्राम, वाटर तो तुम कह देना 18 ग्राम। कैसे, तो मेरे को अगर आपने बैलेंस इक्वेशन दे दी तो बाकी डेटा तो मैं ही निकाल दूंगी। फिर हो गया, अच्छा देखो ऐसा करो, 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, तो मैं कहूँगी CO2 STP पे बनी कितनी है, तो आप ध्यान से देखेंगे CO2 1 मोल बनी है, और आपने पिछली क्लास में सीखा था STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो बच्चे जो CO2 बनेगी उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP, ठीक है, छोटी सी बात है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, डेटा मेरे पास है और मैंने इसको सेट कर दिया, है ना, जो जो पूछे उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल दे देंगे। नाउ एक एग्जांपल मैं आपको पहले भी कराया था, मान लो हम लेते हैं हेबर प्रोसेस, तो भाई हेबर प्रोसेस नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड इट गिव्स अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ट्वाइस ऑफ NH3, तो हम कहेंगे हाँ नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओ अमोनिया बनेगा, क्या तकलीफ। नाउ स्टूडेंट्स 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3, बिल्कुल, वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के पता चल गया, भाई यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है ना, यहाँ 3 लिखा है तो ये 3 मोल है, और वहाँ ट्वाइस है तो 2 मोल है। वेट के बारे में बात करो भाई, ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल्स बता दिए, वेट की क्या बात है, तो ठीक है। सो स्टूडेंट्स 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम, N का 14 तो N2 का कितना हो गया 28, सो 28 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद, तो बच्चे हाइड्रोजन का तो मोलर मास 2 था, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6 ग्राम। एग्जामिनर के नहीं मेरे पास तो 3 ग्राम है, तो भाई 6 पे 28 चाहिए, आधा है तो हाफ कर दो, सो 3 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या, ठीक है। व्हाट विल बी अमाउंट प्रोड्यूस्ड ऑफ NH3, तो हम कहेंगे NH3 कितना बनेगा, ठीक है, देखो N का 14 और 3 हाइड्रोजन 1 × 3, सो दिस इज 17 एंड 17 2 34, तो मैं कहूँगी 34 ग्राम्स जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगी। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ NH3, तो मैं कहूँगी हाँ इतना बनना चाहिए। नाउ व्हाट आर द वॉल्यूम्स एट STP, सो बच्चे आप कहेंगे 1 मोल नाइट्रोजन मीन्स, तो 1 मोल नाइट्रोजन मीन्स एट STP 22.4 लीटर नाइट्रोजन will react with 3 × 22.4 लीटर हाइड्रोजन,
टू प्रोड्यूस 2 × 22.4 लीटर ऑफ NH3। सही ना। 22.4 लीटर नाइट्रोजन जो है अपने 3 गुने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और अपने से 2 गुना वॉल्यूम यानी 44.8 लीटर अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब इसमें क्या ही दिक्कत है? तो हमने यहाँ बात तो सिंपल है, 44.8 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे देखो, अच्छा आज के क्वेश्चंस हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है और इसमें कोई थियरी भी नहीं है, तो मैं एक ही लेक्चर डाल रही हूँ, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए काम आ जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल इंग्लिश है और सिंपल हिंदी है और क्वेश्चन आपके पास है ही सही, तो पैटर्न ही तो बताना है। अब न्यूमेरिकल में क्या, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेजेस को काम आ जाएगा, मेरा भी मेहनत थोड़ा आधा हो जाएगा, है ना, तो मैं आपके लिए ज़्यादा लेक्चर प्रोड्यूस कर पाऊँ, इस बात के लिए लाइक बनता है, तो आप लाइक जरूर करेंगे, है ना। अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ईथेन। तो बच्चे ईथेन आपके पास है 3 ग्राम, हम कहेंगे ठीक है 3 ग्राम ईथेन है। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, जलाना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको बर्न कर दो, जितना भी कार्बन है इट विल प्रोड्यूस CO2 और जितना भी हाइड्रोजन है इट विल प्रोड्यूस वाटर। तो भाई C से CO2 बनेगा, H से H2O बनेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं बाकी डेटा तो बाद में देख लूँ, पहले मैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई ईथेन का कंबशन करना है, तो मैंने लिख दिया ईथेन C2H6, ठीक है। ईथेन का कंबशन करना है तो मैंने लिख दिया C2H6, ठीक है। गैस है, कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लो भाई ऑक्सीजन ले लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव 2 कार्बन एटम, है ना, 2 ही C है ना बच्चे, तो CO2 2 ही बना लो, CO2 गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो वाटर कितना बना लूँ 3, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, पहले उसने कहा कंबशन, तो मैंने कहा कंबशन की इक्वेशन बना लेती हूँ ताकि हो सकता है 1 मिनट में सोच के आंसर दे दूँ मैं, ठीक है। सो C2H6 प्लस O2 CO2 एंड वाटर। तो CO2 तो चलो 2 था तो तुमने ट्वाइस कर दिया, हाइड्रोजन 6 था तो मैंने 3 किया, समझे ना बच्चे। देखो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है ना, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन है 2, तो अगर मैं 3 वाटर करूँगी तो हाइड्रोजन 6 होंगे ना, और मेरे पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, दैट्स वाई मैंने वहाँ 3 वाटर लिखा है। तो तुम कहोगे ठीक है इक्वेशन तो बैलेंस है और ये तो मैं समझ गया, समझ गए अब इसमें क्या है बैलेंस, अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ये समझना है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, एक CO2 में ऑक्सीजन 2 है, तुम्हारे पास ट्वाइस CO2 है, तो 4 ऑक्सीजन एटम एंड 3 वाटर, तो 4 + 3 7। तो बच्चे मुझे 7 ऑक्सीजन, मुझे 7 O चाहिए, O2 नहीं चाहिए, है ना। O2 तो देखो यहाँ 2 है तो 2 ही चाहिए और यहाँ 3 O है तो 1.5 O, है ना। तो ऐसे नहीं समझ पाओगे, तो तुम ऐसे कर लो 7 ऑक्सीजन एटम चाहिए। अब अगर मैं एक O2 लिखती हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम 2 होते हैं, तो मैं कहूँगी क्या ही मतलब हुआ फिर, एक O2 में 2 एटम होते हैं, है ना। मुझे तो 7 चाहिए, तो मैं क्या करूँ 7 के लिए, अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ तो 14 हो जाएगा, तो क्या मैं 7/2 लिख दूँ, है ना। तो देखो 7 में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 हो गए ना, ठीक है। तो तुम्हें जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका हाफ कर दो, क्योंकि तुम्हें 7 चाहिए तो ये तुम्हें डबल देगा, तो वापस आधा कर दो, है ना। तुम्हें ऑक्सीजन कितने चाहिए 7, तो तुम एग्जैक्ट 7 लिख दो, लेकिन तुम्हें पता है दुगना हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म हो जाएगी, टेंशन ही नहीं, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 ग्राम ईथेन का हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये कितना चाहिए और वो कितना चाहिए। अब देखो 1 मोल पे तो मेरा आंसर क्लियर है, अगर मुझे कोई कहे कि 1 मोल ईथेन है तो मैं कह दूंगी अच्छा 1 मोल ईथेन है ना, तो 7/2 मोल तो ऑक्सीजन लिया ना, इतनी चाहिएगी मुझे, एक का खर्चा 3.5 है, 7/2 है, और जो बनेगी CO2 दैट विल बी 2 मोल, और जो वाटर बनेगा दैट विल बी 3 मोल, ये तो बनेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि भाई ईथेन आपकी 3 ग्राम है, ईथेन 3 ग्राम्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। भाई मुझे चाहिए उससे क्या मतलब, आप लाए कितना उससे इंपॉर्टेंट है ना, मुझे कितना चाहिए, मुझे जो भी चाहिए वो ठीक है, लेकिन आप लाए हो उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। एग्जामिनर जो आपको देगा कि भाई हमारे पास इतनी बॉटल में ये इतनी ईथेन है, इस सिलेंडर में इतना है, तो आप ऐसे बताओ, ठीक है। तो देखो 3 ग्राम ईथेन, तो मैं पहले मोल्स फाइंड कर लेती हूँ। तो बच्चे ईथेन का गिवन मास 3 और मोलर मास
तो आप कह रहे हैं C2H6, इथेन क्या है C2H6। तो देखो कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई विथ 2, हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई विथ 6, तो 3 डिवाइडेड बाय 30 हो गया क्या? कार्बन का 12, 12, 12, 24 और 6 हाइड्रोजन 30, इसमें क्या है? तो 3/30। तो बच्चे हमारे पास है 0.1 मोल, मेरे पास है 0.1 मोल इथेन। तो मैं कहूँगी ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है भाई। हमारी रिएक्शन हमें कह रही है कि 1 मोल ये लिया ना, क्या बोलते 3.5 मोल ये लिया ना, 2 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा एंड 3 मोल वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। आप कह रहे हो कि ये लिया ना, वो तो ठीक है, हम लाए वो नहीं है जो आपने मांगा है, हम तो ये 0.1 मोल लाए हैं। ठीक है, तो बच्चे 1 पे 3.5 चाहिए था, है ना? तुम्हें लग रहा है 0.1, तुम्हें लग रहा है इसको 10 से डिवाइड किया, तो उसको भी 10 से डिवाइड कर दो। देखो 1 पे 3.5, 7/2 कितना होता है? 3.5 होता है ना? 1 पे कितना चाहिए? 3.5, 3.5 यानी कितना हो गया? तो हम कहेंगे 3.5 हो गया। तो देखो 0.1 मतलब इसको 10 से डिवाइड किया, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दो, शॉर्टकट हो जाएगा। तो तुम कहोगे ये 0.35 मोल चाहिएगा, है ना? CO2 कितनी बनेगी? तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दो, तो हम कहेंगे 0.2 मोल बनेगी। और वाटर कितना बनेगा? तो 0.3 मोल प्रोड्यूस हो। हालांकि उसे पूछा कुछ और ही है ना, ये कह रहा है आप तो बताओ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है। तो ठीक है, ऑक्सीजन के मोल तो मेरे पास है ही, अब वॉल्यूम चाहिए ना, तो 0.35 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और CO2 कितना बनेगा? तो CO2 तो 0.2 मोल बनेगा, तो 0.2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ गया 4.48, और ये तुम फाइंड कर लेना। 0.35 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, आई थिंक 7, 7.5 के आसपास आ जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, लैंग्वेज का तो कोई इश्यू नहीं है ना। ये कंबशन रिएक्शन है बच्चे, हिंदी में दहन अभिक्रिया बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको जो भी हाइड्रोकार्बन दिया हो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो। C से CO2 बनाओ, H से वाटर बना दो। ठीक है, फिर इक्वेशन को बैलेंस करो, बैलेंस्ड इक्वेशन को ही तो हम स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करना बोलेंगे। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं है। ठीक है, NCERT में इस पर एग्जाम्पल्स भी है, वो आपको करने हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम H2 रिएक्ट विद N2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3। आपके पास ये अभिक्रिया है भाई, है ना, ये केमिकल रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2, ये भी गैस, और आंसर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, आंसर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ NH3। ओके, अब क्या करना है, तो आप देखो आपको क्या कहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, यही है ना। 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। या तो मोल से करो या डायरेक्ट वेट से करो। अभी वेट वाला कॉन्सेप्ट भी तो सिखाया था। देखो N2 कितना है, तो मैं कहूँगी 28 ग्राम। क्यों लिखूँ मैं 1 मोल, मुझे दिख रहा है ना N2 1 मोल मतलब क्या, 28 ग्राम। H2 कितना है, तो मैं कहूँगी 3 × 2 ग्राम्स, है ना। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम, 1 मोल का मास। आप कह रहे हो 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और अमोनिया तो भाई ट्वाइस इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3, तो ये है 34 ग्राम्स। तो ये तो मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि 28 ग्राम लिया ना, ये 6 ग्राम लिया ना, और 34 ग्राम्स बनेगा। अब आपको क्या कहा गया, ये तो आपका अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। मैं आपकी रिएक्शन ये बोल रही है कि ये लिया ना उतना बना देंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास हाइड्रोजन 10 ग्राम है, ठीक है, और आपसे पूछा गया व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, ओके। वेट पूछा होता तो ऐसे बन जाता, अब वेट पूछा तो वैसे कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम का भी देखो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ हाइड्रोजन के मोल्स निकालो, तो बच्चे हाइड्रोजन के मोल गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना होता है 2, तो मोल तो 5 आ गए, है ना। 10 ग्राम मतलब कितना होता है, देखो ये तो मैंने सॉल्व किया, मुझे लगा वेट पूछा है, तो चलो ये 5 मोल हो गए, है ना।
अब ये कितना बनेगा यही तो बताना है। तो तुम देखो 3 मोल हाइड्रोजन अगर होता, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन होता तो अमोनिया कितना बनता? तो मैं कहूँगी 3 मोल हाइड्रोजन पे देखो, अगर ये 3 है तो अमोनिया तो 2 मोल है, 2 मोल होता। तो भाई अगर 1 मोल ही हाइड्रोजन तुम्हारे पास होता तो बच्चे अगर 1 मोल हाइड्रोजन होता तो अमोनिया बनता 2/3, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 मोल्स NH3, ठीक है। और अगर ये 1 मोल है तो ये 2/3। तुम्हारे पास कितना मोल है? तो भाई मेरे पास 10 ग्राम है, यानी 5 मोल है। तो 5 मोल अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो अमोनिया कितना बनेगा? तो 2/3 × 5। और ये तो मोल है, तुमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, किससे? तो 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का तो 22.4 होता है। तुम्हारे पास कितने मोल है? तो तुम कह रहे हो मेरे पास तो 10/3, 2/3 × 5 क्या हो गया? 10/3। तो अमोनिया का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा? तो 10/3 मल्टीप्लाई विद 22.4 लीटर। अब जो भी आंसर आए वो आपको लिखना है ना, 3.3 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, यानी 70 लीटर के आसपास आंसर होना चाहिए। चेक आपको करना है, कैलकुलेट आपको करना है, समझ में आ गया? ये जो मैंने पहले किया ये वेट से किया है ना। देखो अगर ये 28 ग्राम है तो ये 6 ग्राम चाहिए और 34 ग्राम बनेगा, ठीक है। अब बचे 34 ग्राम का मतलब ही 22.4 होता है। अगर तुम्हें यहाँ 10 ग्राम दिया होता तब भी तुम उसका अमाउंट निकाल लेते, है ना। तो अमाउंट पूछे तो ऐसे कर लेते, अब अमाउंट नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा है तो आप ऐसे कर लो, क्या ही दिक्कत है? क्लियर है, समझ में आ गया? वापस समझाने की जरूरत नहीं ना, एक बार वापस देख लो, चलो उलझ नहीं जाओ। एक ही क्वेश्चन को 2 पैटर्न से 3 पैटर्न से करना सीखो, है ना भाई। हमारे पास ये इक्वेशन है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड है ना, तो हम कहेंगे हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन डेटा मुझे चाहिए, और अमोनिया जो बनेगा दैट विल बी 2 मोल। लेकिन गिवन क्या है? ये तो हमारी इक्वेशन बोल रही है। गिवन क्या है? तो बच्चे गिवन है 10 ग्राम हाइड्रोजन ही है तुम्हारे पास। अब तुम बोलो, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के मोल निकाल दो। तो मैं कहूँगी मोल होता है गिवन मास, ग्राम्स में मोलर मास हाइड्रोजन का 2, तो हाइड्रोजन के 5 मोल है। तो अगर यहाँ 5 मोल है तो यहाँ कितना प्रोड्यूस्ड होगा? ठीक है, तो भी कर सकते थे भाई, 3 से 2 बन रहा है, 1 से कितना बनेगा? 2/3, 5 से कितना बनेगा? 2/3 × 5, है ना। आप ऐसे लिख लो बोली 3 मोल H2 गिव्स, तो हम कहेंगे 2 मोल NH3। तो H2 का 1 ही मोल है तो 1 मोल हाइड्रोजन गिव्स, तो मैं कहूँगी 2/3 मोल, है ना, 2/3 मोल ऑफ NH3। तो भाई 5 मोल हाइड्रोजन है, तो 5 मोल हाइड्रोजन है तो 2/3 × 5, ठीक है, इतना तो मोल हो गया, है ना। तो अमोनिया कितना बनेगा? तो मैं कहूँगी अमोनिया बना 10/3 मोल अमोनिया। लेकिन वॉल्यूम तो भाई 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 224 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 224 डिवाइडेड बाय 3, तो 70 और 74 के आसपास तो ही रहा है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका लीटर में, ठीक है। 3 7 जा 21 और कितना हो गया? 4 और 6, ठीक है। तो 74.6 लीटर के अराउंड आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे कर लो, पिछला वाला था वो वेट के हिसाब से था, वैसे कर लो, एक ही बात है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड CO2 एट STP विल बी। तो देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्यूटेन का कंबशन करना है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, अब ब्यूटेन का वॉल्यूम दिया है, हम मोल बाद में निकालेंगे, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखें। तो मैं कहूँगी देखो ब्यूटेन है C4H10, फॉर्मूला भी दे रखा है, ठीक है। आपको कंबशन करना है मतलब O2। अब बच्चे जितने कार्बन है उससे CO2 बनना है, तो कार्बन तो 4 है तो CO2 4 बनेंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 10 है, तो वाटर
तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन यूज होते हैं, मेरे पास 10 हाइड्रोजन है तो मैं लिखूंगी 5 वाटर। ठीक है, तो C4H10 प्लस O2 गिव्स 4 CO2 और 5 वाटर। अब इक्वेशन बैलेंस में ऑक्सीजन चेक कर लो, तो देखो 4 2 8, 8 ऑक्सीजन वहाँ चाहिए और 5 वहाँ चाहिए, तो 8 और 5 हो गया मेरे पास 13। तो अब मैं यहाँ 13 लिख दूंगी, तो 13 का डबल हो जाएगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी, है ना, यहाँ 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 13 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका नॉर्मल गेम है कि भाई आप ये 1 मोल लाओगे तो ये मुझे 13/2 मोल रिक्वायर्ड होगा, ये जो बनेगा वो 4 मोल होगा, और जो वाटर बनेगा दैट विल बी 5 मोल। ये तो मेरा स्टोइकियोमेट्री कह रहा है। अब क्वेश्चन है कि ब्यूटेन का 1.12 लीटर ही है, तो पहले मुझे ब्यूटेन का वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालना है। भाई तुम्हारे पास ब्यूटेन का 1.12 लीटर है, तो तुम साइड में क्या करोगे, अच्छा मोल निकाल लेता हूँ। अब याद करो, मोल का फॉर्मूला सिखाया था ना, गिवन वॉल्यूम। अगर बच्चे तुम्हें क्या दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो हमने सीखा था कि जो भी गिवन वॉल्यूम हो उसको 22.4 से डिवाइड कर देना। 1 मोल का तो 22.4 होता है ना, तो जो भी वॉल्यूम गिवन हो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 22.4। तो मैं कहूँगी ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। सो स्टूडेंट्स, मोल तो गिवन वॉल्यूम कितना है, तो गिवन वॉल्यूम इज 1.12, गिवन वॉल्यूम इज 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, अभी पॉइंट उड़ाना तो आता ही है भाई, है ना, पॉइंट उड़ा दो, एक एक तोड़ गया, एक 0 नीचे आ जाएगा। अभी 112 का डबल होता है 224। सो ब्यूटेन के जो मोल है दैट इज 1/20, है ना, 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4, तो मैं कहूँगी ब्यूटेन के मोल जो है वो है 1/20। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम कहेंगे ओके, अब पूछा क्या है, STP पे वाटर और CO2। भाई CO2 तो गैस है, और जो वाटर बना है वो एज अ वाटर वेपर बना है, तो उसको भी गैस मान लेते हैं। वाटर वेपर क्या होती है, गैस। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर 1 मोल ब्यूटेन है तो CO2 तो 4 मोल बनेगा। तुम कह रहे हो कि नहीं भाई ये तो 1/20 मोल है ना, ये 1/20 है, तो देखो इसको तुमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 20 से डिवाइड कर दो, दिक्कत क्या है। अगर ये 1 लेते हो तो ये 4 बनेगा, ये 1/20 लोगे तो ये 4/20 बनेगा। ठीक है, और ये तो भाई अगर ये 1 ले रहे थे तो 5 बन रहा था, 20वां हिस्सा ले रहे हो तो इसका भी 20वां हिस्सा, 20th पार्ट, यानी 5/20 बनेगा। अब हो गएगा, तुमने तो मोल दे दिए, मैं तो वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, तो वॉल्यूम में क्या है भाई, 4/20 मल्टीप्लाई विद 22.4 और 5/20 मल्टीप्लाई विद 22.4। तो अब इसमें क्या ही सोचना है ना, इसको सॉल्व कर लो। 4/20 कितना हो गया, 1/5, और 5/20 कितना हो गया, 1/4, और उसको सॉल्व करो। तो यहाँ तुम्हारे पास आ गया 22.4 डिवाइडेड बाय 5 लीटर, और यहाँ तुम्हारे पास आ गया 22.4 डिवाइडेड बाय 4 लीटर। बोलो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है बराबर लास्ट तक स्लाइड में, है ना। सो CO2 कितना बनेगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 5, और वाटर कितना बनेगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ गया क्यों। ठीक है, एक पे भले ही 5 बन रहा था, लेकिन तुमने तो 20वां हिस्सा लिया, तो 4 का भी 20वां हिस्सा और 5 का भी 20वां हिस्सा, तो 4th का 20th पार्ट यानी 1/5, और 5 का 20th पार्ट यानी 1/4 मल्टीप्लाई विद 22.4। समझ में आ गया, 22.4 से मल्टीप्लाई क्यों समझ में आ गया, क्योंकि मोल हटा के जब लीटर लिखोगे, मोल हटाओगे और उसकी जगह लीटर लिखोगे तो 22.4 आएगा। भाई डजन हटाओगे तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मोल हटाओगे तो नंबर है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और वॉल्यूम है तो 22.4 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते नेक्स्ट। अब ये तुम ट्राई करो, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल ऑफ प्रोपेन। आपसे पूछा है ऑक्सीजन कितना चाहिए STP पे, तो बच्चे प्रोपेन यानी फॉर्मूला दे ही रखा है आपको, C3H6, 6 नहीं भाई 8 है ना, C3H8। अब कंबशन करना है, ठीक है ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से, कार्बन 3 है तो तुम कहोगे CO2 3 बनना है, और हाइड्रोजन बच्चे 8 है तो वाटर 4 बनेंगे। ठीक है, तो C3H8 प्लस O2, आंसर है 3 CO2 और 4 वाटर। अब बैलेंसिंग, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है 3 2 6 और 4,
तो टोटल हो गए 10 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ ले लेती हूँ 5, और सब के सब गैस है, तो प्रोपेन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, और वाटर अगर वेपर है तो वाटर वेपर है, तो ये भी गैस। अब क्या दिक्कत है, अब पहले हम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखें। तो मैं कहूँगी हमारी रिएक्शन जो है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बात चल रही है, तो ये 1 मोल है, और इसके कंबशन के लिए मुझे 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और जो बनेगा वो 3 मोल CO2 बनेगा ही बनेगा, और वाटर 4 मोल बनेगा। इसमें मुझे सोचना ही नहीं, ये पक्का है। तो ये मेरे को डेटा दिया हुआ, ये मुझे पता है पहले से। अभी आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भाई मैं आपको 5 मोल क्या दे रहा हूँ, प्रोपेन दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 मोल है, गिवन क्या है 5 मोल, तो तुम इसी से कंपेयर करो ना, 1 का 5 कर दिया, मतलब 5 गुना कर दिया। तो बच्चे 1 पे 5 चाहिए था, ये 5 टाइम्स कर दिया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 मोल प्रोपेन पे कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 मोल चाहिए। अब मैं इसको 5 कर दूँ तो भाई 5 गुना लिया हो, तो सीधा सा बिजनेस वाला हिसाब है, 25 मोल बनेगा। अब 1 मोल प्रोपेन के कंबशन से 3 मोल CO2 बनता है, तो 5 से कितना बनेगा, तो देखो तुमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम कहोगे 15 मोल CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। इसमें मैं क्या ही सोचूं, 15 मोल CO2 बनेगा। और वहाँ देखो 1 मोल प्रोपेन से वाटर कितना प्रोड्यूस होता था, 4 मोल। तो बच्चे अगर ये 5 गुना है तो उसको भी 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम कहेंगे 20 मोल वाटर जो है ये प्रोड्यूस्ड होगा। अब पूछा गया है इसने तो ऑक्सीजन के बारे में बात की है, हमने तो सब लिख दिया, है ना। ये कह रहा है जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका वॉल्यूम बता दो, तो भाई मुझे तो 25 मोल चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए 25 मोल, तो इसका क्या बोलते हैं वॉल्यूम बता दो, तो 25 इंटू 22.4, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, कर लोगे ना मल्टीप्लाई, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, लीटर में आएगा आपका आंसर, जो भी है दैट विल बी इन लीटर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रोपेन का अगर आप 5 मोल ले रहे हो तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम 5 गुना ज़्यादा होगा, यानी देखो 1 मोल पे 5 मोल यानी 5 इंटू 22.4, तो यही था। अब आप कह रहे हो ये 5, तो 5 इंटू 22.4, ठीक है। मैंने पूरा इसलिए किया है क्योंकि मान लो फिर इससे सवाल पूछता, इससे पूछता, वो कहता वाटर कितना बनेगा, वेट बता दो, CO2 कितनी बनेगी, वेट बता दो, मोल्स बता दो, वॉल्यूम बता दो, तो पूरा तुम्हें आना चाहिए कि हाँ भाई पूरा हमें कैसे सॉल्व करना है। सिंपल कर लोगे, इसमें क्या ही मल्टीप्लाई करे, क्या ही सोचे, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। कैलकुलेशन स्पीड आपकी है बच्चों, कितना जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। चलो और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विद Mg टू फॉर्म ऑक्साइड MgO, ठीक है। द मास ऑफ Mg हैज कंबाइंड इज। अब देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन के 1.5 मोल है और Mg से कंबाइन हो रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मैंने ले लिया Mg, मैग्नीशियम तो सॉलिड है, और इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, O2 से, और मेरा आंसर होगा 2 MgO, ठीक है। ये भी सॉलिड बनेगा, लेकिन यहाँ मुझे 2 लेना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस के लिए। क्या इक्वेशन में दिक्कत है भाई, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो 2 Mg प्लस O2 आंसर 2 Mg। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले नहीं सोचो, पहले भी सोचो, देखो 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितने मैग्नीशियम से कंबाइन हो रहा है, तो मैं कहूँगी 2 मोल से। O2 का 1 मोल ले रहे हो ना बच्चे, तो यहाँ कितना है 2 मोल। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई O2 का तो तुम्हारे पास 1.5 मोल है, 1.5, यहाँ पे 1.5 मोल है ना, तो यहाँ कितना होगा, तो मैं कहूँगी तुमने 1 का 1.5 कर दिया, तो 1 का 1.5 कैसे होगा, 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, है ना, मैथ्स लगाओ थोड़ी। 1 का 1.5 कैसे हुआ, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1.5 से, तो तुम ऐसे करो ना, इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं कहूँगी ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 मोल Mg, ठीक है। आपको चाहिए 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन हो तो 3 मोल Mg उठा के लिया हो, तो मैं कहूँगी 3 मोल Mg, लेकिन इसने तो वेट पूछा है, एटॉमिक मास मुझे दिया है, तो बच्चे अब तो तुम्हारे को सिंपल फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला में क्या लगाना है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास। भाई एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, ये तो मैंने आपको सिखाया था।
तुम्हारे पास मैग्नीशियम के 3 मोल है, मास इसने पूछा है और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, तो तुम 24 का 3 टाइम्स कर लो, 24 मल्टीप्लाई विथ 3, तो कितना हो गया ये 72 हो गया आई थिंक, है ना। तो ऑप्शन हाँ 72 ग्राम, सिंपल है ना। 1 पे 2 मोल चाहिए, 1.5 में देखो शॉर्टकट, 1 का 1.5 के सिवा इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी सीधा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन जाएगा 3 मोल मैग्नीशियम। तो मैं कहूँगी 1 मोल तो 24 ग्राम के बराबर होता है, 3 कह रहे हो तो 24 का 3 गुना कर दो, 72। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, what quantity of limestone on heating will give 56 kg of calcium oxide। तो भाई मैं कितना लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैं कितना कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करूं कि एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बने और CO2 बने, है ना, और जो कैल्शियम ऑक्साइड बने वो 56 किलो बने। एक ऐसा देखो ना, क्विंटल वाला क्वेश्चन भी कराया था, है ना, क्विंटल में मैंने शायद ना 1 क्विंटल 1000 किलो लिख दिया था, उसको तुम सही कर देना, 1 क्विंटल 100 किलो करता है। ठीक है, थोड़ा मिसप्लेस हो गया था, है ना। अब ये क्या दोनों में सेम लैंग्वेज में जाएगी ना क्लास, हिंदी इंग्लिश में, तो इसमें बताती हूँ ताकि अगली बार गलती नहीं हो। तो 1 क्विंटल 100 kg। ठीक है, चलो अब चलते हैं भी, कैल्शियम कार्बोनेट फिलहाल कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है, तो मुझे क्या चाहिए 56 kg मुझे चाहिए। पहले मैं इसको वेट से खेल लेते हैं इसको, है ना। देखो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। अब तो तुम्हें याद हो गया होगा भाई ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। फिर यहाँ पे कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो तुम कहोगे ये 56 ग्राम से। CO2 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 44 ग्राम से, पता है ना, C का 12, O का 16 + 16 तो 44 ग्राम। अब ये कह रहा है कि मुझे तो 56 kg कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए और ये कितना लेना पड़ेगा। तो बच्चे तुम सोचो 56 ग्राम है तो 100 ग्राम ले रहे हो, है ना। 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इफ वी नीड 56 kg, आपको 56 kg क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो भाई 56 पे 100 है, ग्राम पे ग्राम है, तुमने क्या किया, खाली यहाँ kg किया तो यहाँ kg कर दो, तो मैं कह दूँगी 100 kg लिया ना, बात खत्म। तो तुम आंसर देखो, गलती में 1000 मत कर देना, बहुत बार ऐसा मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो 100 kg बोलो, सिंपल है, इसमें क्या है, तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर अ रिएक्शन A + 2B, ठीक है, आपकी रिएक्शन है A + 2B, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय, भाई मेरे पास एक रिएक्शन है A + 2B गिव्स क्या है C, तो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा, अगर क्या है तो 5 मोल A 8 मोल B से रिएक्ट करता है। अब ये क्या मुसीबत है, देखो मेरी इक्वेशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन, तो मैं कहूँगी मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर ये 1 मोल लेते हो तो ये 2 मोल चाहिए और ये 1 मोल बनेगा। अब तुम कह रहे हो कि नहीं भाई हमने तो आपको A 5 मोल दिया है, यहाँ थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट भी आ गया है, अगली क्लास में लेंगे हम उसको। ये 5 मोल लिया है और ये 8 मोल ली है, तो लेने में तो तुम कुछ भी ले लो, हमारे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें जो चाहिए वो देखो, हमें 1 पे कितना चाहिए 2, बोलो अगर A 1 लाए हो तो B कितना लाओ 2, तो अगर ये 5 लाए हो तो ये 10 लाओ, है ना। तो तुम कहोगे 10 तो नहीं है, ये तो 8 ही है। तो बच्चे जो कम पड़ जाता है उसको LR बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। आने वाली क्लास में बताऊंगी, लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारे पास बचा है टॉपिक, ठीक है ना, अवैध कंसंट्रेशन। तो हम कहेंगे देखो भाई 1 पे 2 चाहिए, 5 है तो 8 लिया हो, तुम कह रहे हो 8 तो नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है, तुम्हारे पास कितना है तो मतलब 5 पे मुझे 10 चाहिए, तुम कह रहे हो 10 तो नहीं है, 8 ही है। तो बच्चे घर में भी अगर हम काम करते हैं तो जो चीज़ कम पड़ जाती है उसी के अकॉर्डिंग तो हम सब कुछ डिसाइड करते हैं ना। मान लो कि आज तुम्हें क्या करना है, हलवा खाना, ठीक है, तो तुम घर वालों ने कह दिया ऐसा करो 1 किलो आटा चाहिए, 1 किलो घी चाहिए, और ऐसे ही बोल रहे हैं ना, मुझे आता नहीं 1 किलो आटा चाहिए और 100 ग्राम घी चाहिए, 1 किलो आटा 100 ग्राम घी और है ना 1 किलो शक्कर चाहिए। तो तुम कहोगे ठीक है 1 किलो और 100 ग्राम का कॉन्सेप्ट है। अब वो कह रहे हैं कि ना 1 किलो आटा तो है, आटा तो 10 किलो है,
ठीक है। और घी भी तुम्हारे पास 10 किलो के हिसाब से है ना, 100 ग्राम्स में ले लो। 1 किलो में 100 ग्राम चाहिए था ना, तो आटा तुम्हारे पास 10 किलो है, तो वो तुम्हारा 1000 ग्राम पड़ा है। चलो ठीक है। अब शुगर, तो तुम कह रहे हो शुगर तो मेरे पास जो है वो 1 किलो ही, तो अगर 1 किलो आटे पे 1 किलो शक्कर चाहिए, आटा तुम 10 किलो लिया है, शक्कर अभी भी 1 किलो ही है, तो मैं आगे बढ़ूंगी कैसे? मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊंगी। मैं कहूँगी नहीं मुझे तो 1 kg पे 1 kg चाहिए था, तुम कह रहे हो ये तो 10 kg 1 kg है, तो मैं काम थोड़ा कर सकती हूँ, मेरे को तो शुगर पूरी चाहिए। तुम कह रहे शुगर तो उसमें से काम चलाओ, तो उसमें से काम चलाओ तो हलवा कितना बनेगा ये आटा नहीं डिसाइड करेगा, ये शुगर डिसाइड करेगी, क्योंकि है ही वो इतनी सी। आई बात समझ में? तो मुझे तो 1 पे 2 चाहिए, तुम कह रहे हो 1 पे 2 नहीं है भाई, हाँ चलो 1 पे 2 चाहिए, तुम कह रहे हो 5 पे 10 नहीं है 8 है, तो भाई अभी 8 है ना, तो मैं इससे आंसर डिसाइड करूंगी कि नहीं ये कम पड़ रहा है। अब यहाँ से देखो, तुम्हें तो प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। लिमिटिंग रीजन समझ में आ गया, जो कंट्रोल करता है, जो खर्च हो जाता है ना, जिसके हिसाब से अब आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी इसको डिटेल में, तो मैं इससे आंसर डिसाइड करूंगी। तो देखो अगर ये 2 मोल है तो ये 1 बन रहा है, तुम ये 8 लाए हो तो ये 4 बनेगा, यही डिसाइड करेगा, है ना। 2 B था तो C 1 बन रहा था, तो अभी तुम्हारे पास 8 है तो ये 4 बनेगा। तो मिलेगा इससे क्यों नहीं किया, ये 5 है तो ये 5 बनना चाहिए था। तो बिल्कुल ये 5 है, ये 5 जब बनता जब तुम्हारे पास ये 10 होता, 10 तो है नहीं ना तुम्हारे पास, है ना, बीच में घी का तो रोल ही खत्म हो गया। तुम कहोगे बराबर है जो भी है, मुझे तो 1 किलो आटे पे 1 किलो शक्कर चाहिए थी, तुम कह रहे हो आटा तो 10 किलो है पर शक्कर 10 किलो नहीं, 1 किलो ही है, तो जो कम पड़ गया उससे आंसर डिसाइड करूंगी। तो बेटा ये कम पड़ गया, ये 5 है ना तो ये 10 होना चाहिए था, तुम्हारे पास ये 8 है, ये कम पड़ गया तो इसको लिख दो LR, लिमिटिंग रिएजेंट, ये डिसाइड करेगा। तो ये कह रहा है अगर मैं 2 हूँ तो आंसर 1 आएगा, तो भैया अब तू 8 है तो आंसर 4 आएगा, और 4 आंसर है मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की एंट्री हो चुकी है, इसको हम लेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, ये अच्छे से समझ में आ गई। आपको सिंपल इक्वेशन लिखनी है बैलेंस्ड, बैलेंस लिखोगे तो आंसर डी बनेगा। बैलेंस इक्वेशन सब लिख दो, सारे डेटा लिख दो, फिर वो जो पूछा उसके हिसाब से आंसर दे दो। कर लोगे? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।